हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है द रेड ट्रैप, जो सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है। देखो बच्चों, आज इसकी समरी का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने रखा है पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पैडलर। जो फेरी वाला होता है, यानी जो चूहेदानी बेचता है, ठीक है, उसका ये पहला पॉइंट हमने रखा है, फेरी वाले की दयनीय स्थिति। ठीक है, पैथेटिक कंडीशन। एक बार एक व्यक्ति घूम घूम कर जो तार निर्मित छोटे छोटे जो चूहादान होते हैं उनको बेचता है। वह उन्हें स्वयं खुद बनाता है, ठीक है, पर उसके व्यापार से उसे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। लेकिन जीवित रहने के लिए उसे उसके साथ साथ या तो भीख मांगनी पड़ती है या फिर चोरी करनी पड़ती है। उसके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल बेकार हुए हैं, चिथड़े हो रखे हैं। उसके जो चेहरा है वो बिल्कुल, उससे पता चलता है कि कितने कमज़ोर किस्म का ये हो चुका है बिना खाने पीने के। उसका जीवन दुखी व नीरस या उबाऊ होता है। उसका न तो घर होता है और न ही उसके लिए कोई शरण स्थल होती है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, द फिलोसॉफिकल आइडिया। ठीक है, दार्शनिक विचार। उसके मन में विचार क्या आता है। एक बार ना उसे एक विचार सोचा कि संपूर्ण विश्व चूहेदान के अन्य कुछ ही नहीं है। यानी उसने क्या सोचा कि देखो, जैसे मैं चूहादान बेच रहा हूँ, यानी ये दुनिया ना एक चूहेदान की तरह है। कहता है जिस प्रकार चूहे को फंसाने हेतु सूअर का मांस या पनीर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार संसार में लोगों को फंसाने हेतु बहुत सारी चीज़ें जैसे वस्त्र, भोजन, आनंद, धन संपत्ति, ये बहुत कुछ उपलब्ध कराता है संसार। जैसे ही कोई व्यक्ति इन्हें स्पर्श करता है, जाल उसे फंसा लेता है। उसे उन लोगों के संबंध में सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि जो पहले से जाल में फंसे हुए थे, और वह अन्य जो जाल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं उनके बारे में भी सोच रहा है। यानी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा आ जाए, मैं ये करूं वो करूं, है ना। नेक्स्ट देखिए, गेस्ट ऑफ ए क्रॉफ्टर। देखिए, फेरी वाला एक लघु कृषक जो था, क्रॉफ्टर जो था, उसका अतिथि बनता है। देखिए, एक अंधकारपूर्ण रात्रि को क्या होता है कि जब उसे थकान हो जाती है, वो सड़क पर धीमे धीमे चल रहा होता है, तो सड़क के किनारे स्लेटी रंग की झोंपड़ी दिखाई देती है। उसने इसके दरवाजे पर जाकर के खटखटाता है तथा रात्रि भर शरण की मांग करता है कि मुझे रात भर रुक जाने दीजिए। झोंपड़ी का जो मालिक था वो एकांतवासी वृद्ध था जो लघु कृषक था, यानी थोड़ी सी खेती करता था। उसकी इच्छा किसी व्यक्ति के लिए थी जिससे कि वह बातचीत कर सके। उसने फेरी वाले का स्वागत किया और उसको गर्म हलवा, दलिया, धूम्रपान आदि उसको कराया। उन्होंने ताश खेले साथ में। कृषक सहज ही विश्वास करने वाला दयालु व्यक्ति था। उसने फेरी वाले को बताया कि उसके पास एक गाय तथा उसका वो दूध या और मक्खन बेचता है, जिससे वह अपना, यानी कि जिसने पिछले महीने जिससे कुछ उसको पैसे मिले, यानी 30 क्रोनर। तत्पश्चात उसने एक थैली निकाली तथा उसे वह धन दिखाया और उसके बाद उसने उस पैसे को वापस उसमें रखते हुए खिड़की के फ्रेम के पास में एक कील गड़ी हुई थी, उस पर टांग दिया। फेरी वाला चला गया। लघु कृषक ने अपनी कुटिया को ताला लगा दिया और वो भी चला गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपका पॉइंट, थेफ्ट कमिटेड बाय द पैडलर। जो फेरी वाला था ना, उसने चोरी की। देखिएगा चोरी कैसे की। फेरी वाला पुनः कुटिया पर आया। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा तथा जो पैसे उस थैले में रखे थे वो पैसे चुराए। उसने विचार किया कि पैदल चलना सुरक्षित नहीं है, तो वह अपनी विवेकशीलता से प्रसन्न था। तत्पश्चात उसने एहसास किया कि वह सार्वजनिक मार्ग पर चलते रहने का साहस नहीं कर सकता, यानी उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस पर सब चलते हैं। अतः उसने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। किधर चला गया वो? जंगल में, जंगल के रास्ते से जाएगा। लॉजिंग द वे, यानी रास्ता खो जाना। अब देखिएगा, वह एक बड़े व उलझन भरे जंगल में चला जाता है और संथीन वन में चलता रहता है, और उसे एहसास होता है कि अब वह वन में निरंतर चला जा रहा है और चारों तरफ घूम रहा है। तभी उसने अपने उस विचार को याद किया जो विचार उसके मन में आया था। वो कहता है कि स्वयं को चारे या प्रलोभन के द्वारा मूर्ख बना लिया है मैंने, तथा पकड़ा गया हूँ। संपूर्ण वन उसे अभेद, यानी कि जिससे बाहर न निकला जा सके, ऐसा जल प्रतीत हो रहा था जिससे वह कभी भी बचकर नहीं निकल सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है हियरिंग द हैमर्स नॉइज, यानी हथौड़ों की आवाज़ सुनना। दिसंबर के अंतिम दिन चल रहे थे
अंधकार ने खतरे तथा उसकी निराशापूर्ण उदासी तथा घोर निराशा में वृद्धि कर दी, यानी और अंधेरा हो गया, वो कांपने लगा क्योंकि वह पूरी तरह से थक चुका था और वह मतलब ज़मीन पर बैठ गया। उसने हथौड़े की चोट की ध्वनि सुनी। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्र करते हुए उस ओर ध्यान दिया जिधर से आवाज़ आ रही थी और लड़खड़ाता हुआ उधर चल पड़ा। वह एक ढलाई घर पर पहुंचा, यानी कि जहां पर लोहे की ढलाई होती है, जहां स्वामी लोहार तथा उसके सहायक एक भट्टी के निकट बैठे थे तथा कच्चे लोहे को न्याय पर रखने को तत्पर थे, यानी ढालने के लिए तैयार थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नोइजी एटमॉस्फेयर, आवाज़ों से पूर्ण वातावरण। वहाँ अनेक प्रकार की आवाज़ें हो रही थी। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बड़ी धौकनी कराने का सुर कर रही थी, जलते कोयले के की चटकन की आवाज़ हो रही थी, बेलचे से भट्टी के मुंह में जो कोयला डाला जा रहा था उसकी आवाज़ आ रही थी। ठीक है, इन आवाज़ों के कारण स्वामी लोहार ने उस समय तक इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कोई व्यक्ति दरवाज़ा खोलकर भट्टी के आसपास आ गया है। ठीक है, स्वामी लोहार ने घुसपैठी तथा यानी जो फेरी वाला अंदर आया था उससे उदासीनतापूर्ण अर्थात अधिक ध्यान न देने वाली दृष्टि डाली, जो कि लंबी दाढ़ी से युक्त था, यानी उसकी दाढ़ी बढ़ रही थी, कपड़े भी गंदे थे। ठीक है, और चूहेदानों का गुच्छा लटकाए हुए था। फेरी वाले ने ठहरने की अनुमति मांगी। स्वामी लोहार ने एक भी शब्द कहे बिना अहंकारपूर्ण उसे स्वीकृति दे दी। नेक्स्ट है मिस्टेकिंग फॉर ओल्ड कॉमरेड। देखिए, भ्रमवश पुराना साथी मान लेना, यानी पुराना साथी मान लिया है गलती से उसको। ठीक है, देखिए स्वामी लोहार अर्थात कार्यशाला का जो स्वामी, उस लोहे यानी जो वो लोहे का जो काम करता था उसका उत्पादन करना और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना था। भट्टी में एक बार आगमन के समय उसने फेरी वाले के चेहरे को ध्यानपूर्वक देखा। वह इस बात से सुनिश्चित हो गया कि जो फेरी वाला है वह उसका पुराना दोस्त कैप्टन वान स्टेहल है, जिसके अब पूरे दिन आ गए हैं। उसने फेरी वाले को क्रिसमस मनाने हेतु घर चलने को आमंत्रित किया, लेकिन फेरी वाला भयभीत होकर के उससे मना कर देता है। नेक्स्ट है आपका एडलाज ऑब्जर्वेशन, एडला का आकलन। देखिए, एडला जो थी वो जो स्वामी लोहार था उनकी बेटी थी। आधे घंटे के बाद वो उधर आती हैं और उसके पीछे सेवक उसका बालों वाला बड़ा कोट पकड़े हुए होता है। उसने अपना परिचय एडला विल्मेंसन के नाम से दिया और कहा कि आप मेरे साथ, जो वो फेरी वाला था उससे कहा कि आप भयभीत न हो और मेरे साथ घर चलें। ठीक है, नेक्स्ट है एडलाज रिक्वेस्ट, यानी एडला की प्रार्थना। एडला ने उसे कैप्टन कहकर संबोधित किया था। एडला ने क्या कहकर के संबोधित किया? कैप्टन कहकर के संबोधित किया तथा उससे प्रार्थना की कि वो घर चले और अपने इन फटे पुराने कपड़ों को बदल करके आप सही से कपड़े पहने और हमारे साथ क्रिसमस मनाएं। नेक्स्ट देखिएगा, जॉय ऑफ आयरन मास्टर एवापोरेट्स। देखिए, स्वामी लोहार का आनंद कफूर हो जाना, यानी कि उसका जो आनंद था वो चला जाना। एवापोरेट्स का मतलब ख़त्म हो जाना। स्वामी लोहार को अपनी पुरानी सैन्य टुकड़ी के साथी को अपनी छत के नीचे पाकर प्रसन्नता हुई। उसने यह योजना बनाई कि वह उसे भली प्रकार भोजन देगा तथा कुछ सम्मानपूर्ण कार्य जरूर देगा। ठीक है, लेकिन फेरी वाला स्वामी लोहार का उत्तम सूट पहने दृष्टिगोचर होता है, यानी उनके सामने आता है। तो स्वामी लोहार ने उसे देखा, तब उसे महसूस हुआ कि उसने तो गलती कर दी है, क्योंकि फेरी वाला कैप्टन वान नहीं था। ठीक है, उसने सोचा कि उस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया है। उसने यहाँ तक सोच लिया कि वह उसे शासन अधिकारी को सौंप देगा, यानी पुलिस को दे देगा। नेक्स्ट देखिए, पैडलर्स एक्सप्लेनेशन, यानी जो फेरी वाला है उसने अपना स्पष्टीकरण दिया। फेरी वाले ने कहा कि सर, मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ या मैं जो आपका कैप्टन वेन हूँ। उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने स्वामी लोहार को बताया कि जो संसार है ना, एक चूहेदान जैसा है, वह स्वयं भी बड़े चूहेदान से ललचा सकता है तथा फंस सकता है। स्वामी लोहार ने उसे तुरंत चले जाने के लिए कह दिया। नेक्स्ट है एडलाज इंटरफेरेंस, एडला का हस्तक्षेप। देखिए क्या हस्तक्षेप किया। एडला को अपने पिता की निर्धन फेरी वाले को चले जाने की आज्ञा पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इस जो घुमक्कड़ जो इतने दिन से इधर से उधर घूम फिर रहा है और परेशानी का जीवन व्यतीत कर रहा है, जिन्हें हम अपने यहाँ एक अतिथि बना कर लाए हैं, उन्हें क्यों ना क्रिसमस पे एक अच्छी दावत खिला करके हम ये पुण्य कमाएं।
उसके बाद देखिए डिफेक्शन ऑफ एडला, एडला की निराशा। देखिए अगली प्रातः स्वामी लोहार तथा उसकी पुत्री जल्दी उठे तथा क्रिसमस सेवा हेतु चले गए। यानी उस रात उन्होंने क्या किया था कि उस फेरी वाले को क्रिसमस की पार्टी दी, उसको अच्छे से भोजन कराया, उनको गिफ्ट भी दिया। ठीक है, अगली सुबह क्या होता है कि वो अपनी पुत्री और वो दोनों जल्दी उठे तथा क्रिसमस सेवा हेतु चले गए। वे जब वापस 10 बजे आए तो युवा लड़की सदैव की अपेक्षा अधिक निराश हो सर झुकाए बैठी थी, क्योंकि गिरजाघर में उसने सुना था कि लघु फार्म में कार्य करने वाले कृषक को उस व्यक्ति द्वारा लूट लिया गया जो चूहेदान बेचता घूम रहा था। स्वामी लोहार को यह भय था कि उस व्यक्ति ने अलमारी में से अनेक चांदी निर्मित चम्मचें चोरी कर ली होंगी। यानी अब उनको लग रहा था हमारे यहाँ भी चोरी हो गई है। इंक्वायरी अबाउट द पैडलर, फेरी वाले के विषय में पूछताछ। अब जैसे वो लोग घर आते हैं और सीढ़ियों के सामने गाड़ी रोकते हैं तो स्वामी लोहार जो अपने सेवक से जो अजनबी के संबंध में पूछ लेता है, कहता है कि कहीं उसने चोरी तो नहीं कर लिया। तब सेवक जो उनका नौकर होता है वो बताता है कि वह अजनबी जा चुका है और अपने साथ कोई भी सामान नहीं ले गया है। वह मिस विल्मसन के लिए कृष्ण यानी जो एडला थे, एडला के लिए कुछ उपहार भी दे करके गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द पैकेज, यानी जो उपहार उन्होंने दिया था उसने। देखिए जब एडला को पैकेज दिया, पैकेट खोलने पर एडला का जो आनंदपूर्ण आवाज़ निकली, यानी एक साथ खुशी से चीख उठी। उसने एक छोटा सा चूहेदान उसमें पाया तथा उसमें 10 क्रोनर के 3 नोट पड़े थे। उसको संबोधित करता एक पत्र भी था। वह नहीं चाहता था कि एडला एक चोर से मिलकर लज्जित महसूस करे, बल्कि वह कैप्टन की भांति कार्य करे। उसने उसे प्रार्थना की कि वह उस सड़क के किनारे उस वृद्ध को वो पैसे वापस दे दे जो उसने उस थैली से चुराए थे। चूहेदान एक क्रिसमस उपहार था जो उस चूहे की ओर से था। देखिए ध्यान देना, मैं जो यहाँ बातें बोल रहा हूँ जो उस चूहे की ओर से था। ठीक है, वो चूहेदान एक उपहार, क्रिसमस उपहार था जो उस चूहे की ओर से था, जो इस संसार के चूहेदान में फंस गया था। यदि उसे कैप्टन के पद तक न उठा दिया गया होता, क्योंकि उस प्रकार से उसे स्वयं को स्वच्छ करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी, तो वह फंस ही गया था। यानी उन्होंने इस संसार को एक चूहेदान जैसा माना है, जिसमें लोग जैसे चूहे के लिए जो दाना डाला जाता है उसमें उससे ललचा करके चूहा फंस जाता है, ऐसे ही यहाँ वस्त्र, गाड़ी, घोड़ा, बंगला आदि इन सब चीज़ों में फंसता ही चला जाता है, ऐसा वो बताना चाहता है।